दोनों पेपर आप लोग को दिखेगा, जेडबल मेंस का भी दिखेगा, नीट का भी दिखेगा। जो आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो सिर्फ नीट का पेपर ही देखिए, ठीक है, जेईई का पेपर देखिए सिर्फ। चलो अब हम लोग Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। मैं कंटिन्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी मान लो आपको अगर इस टाइप का कोई फंक्शन दिया हुआ है, हम लोगों ने अभी तक देखा कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो आपको पता है इसका मैक्सिमम या मिनिमम डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ a क्या होता है, माइनस बी बाई फोर ए। और वो किस x पे होता है? इट हैपेंस दैट x इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए। तो ये क्वाड्रेटिक Yes, sir. इक्वेशन था, इसको देखना बहुत इजी था, बहुत सिंपल था, इसको हमने सीख लिया। अब हम इसी का एप्लीकेशन देखेंगे, ये आप क्लास 12 में फिर से पढ़ोगे, बट आई वांट यू टू मास्टर नाउ ओनली। कि मान लो अगर आपको कोई एक ऐसा टाइप का इक्वेशन दिया हुआ है कि ऊपर लीनियर है और नीचे लीनियर है, एंड हाउ डू यू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सच एक्सप्रेशन? ओके, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप जरा ट्राई करिए। ये आपको दिया हुआ, आपको इसका रेंज बताना है। ये एक फंक्शन है, इसका वैल्यू है y इक्वल्स टू 2x प्लस 3x प्लस 2 बाई, Sir, इसका रेंज from बता। later, later. रेंज का मतलब क्या है कि y का क्या क्या वैल्यू है? प्लीज म्यूट कर लो जो भी। ठीक है, तो ये अपना y का वैल्यू मेजर कर लो। सो y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1, ये आपका फंक्शन है। तो आपको ये बताना है मुझे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। ओके, इसको बस ट्राई करो, मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, गिव इट अ ट्राई। रेंज ऑफ y मतलब y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। 2 मिनट ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। उसमें माइक ऑफ कर रहा हूँ ना। मेरा आवाज आ रहा है क्या? यस, बैकग्राउंड आ रहा है। सब म्यूट कर लो। ओके।
सर मैसेज व्हाट्सएप से सेंड किया है या सर टेक्स्ट मैसेज? टेक्स्ट मैसेज। इकराम बोल अभी अभी क्लास करो, मैं बताता हूँ बाद में, ठीक है। ठीक है, चलो अभी मैं इसको बताता हूँ कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है, बट अच्छे से समझना है, लॉजिक समझना। भाई एक बात बताओ, जी सर। इसमें x क्या क्या वैल्यू ले सकता है? आप सर बोलेंगे 3/2। x सारे वैल्यू ले सकता है एक्सेप्ट 1, राइट। x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, जो डिनोमिनेटर में है वो नहीं हो सकता, राइट। जी सर। अभी मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ, y इक्वल्स टू, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ इधर, इसको मैंने रीअरेंज कर दिया। और अभी मैं ये करूं अगर कि यहाँ पे y एज ए फंक्शन ऑफ x था, अगर मैं x को एज ए फंक्शन ऑफ y बनाऊं, मतलब मैं x को अगर एक तरफ ले लूं, सॉरी, तो ये आ गया, करेक्ट। जी सर। अभी यहाँ पे y क्या नहीं हो सकता? x अगर 1 नहीं हो सर सकता, +3। y +3 नहीं हो सकता, y तो बाकी सारा वैल्यू हो ही सकता है। तो जी सर। आपका रेंज क्या आ गया? रेंज आ गया y बिलोंग्स टू r माइनस, फिनिश। समझ में आया अप्रोच? जी सर। ठीक है, क्या करते हो आप, एकदम क्लासिक तरीका है। आप y एज ए फंक्शन ऑफ x है, आप x को एज ए फंक्शन ऑफ y एक्सप्रेस कर देते हो, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, बाकी सारा वैल्यू होगा, तो y बिलोंग्स टू r माइनस। आप काइंडली इसको नोट कर लो, मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ इसी तरह का, जब नोट हो जाए तो बोलना। सर हो गया है। लॉजिक समझ में आया सबको बच्चों? हाँ सर समझ में आया। जी सर। क्वेश्चन नंबर 1 था, अभी क्वेश्चन नंबर 2 करो। y is equals to 2x plus 1 by 3x minus 2। यहाँ पे x क्या नहीं हो सकता? 1/3। करेक्ट। आप सेम तरीके से मुझे बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेंज? y का रेंज क्या होगा?
हाँ फिर से बात सर R minus 3 2/3 कितने लोग का आया आर इज आर माइनस 2/3 R minus 2/3 आया जी आया सर सर आया सर जी सर किसी को डाउट है नो सर सर डन 3xy minus y equals to 2x plus 1 अभी x को एक तरफ ले लो 3x minus 2 3y minus 2 into x equals to y plus 1 तो x का वैल्यू आ जाता है y plus 1 by 3y minus 2 so y can be everything but y belongs to r minus 2/3 अब एक शॉर्टकट तरीका देखो x के कोफिशिएंट का रेशियो कितना है यहाँ पे 2/3 सर नहीं सर क्वेश्चन में 3/1 पहले क्वेश्चन में 3/1 और मेरा आंसर क्या जी है सर r माइनस 3/1 सर यहाँ रेशियो क्या है 2/3 सर तो आंसर क्या आएगा 2/3 मान लो मैंने आपको दी है एक और सवाल 3x minus 1 by 1 minus x इसमें रेशियो क्या है 3/1 3 by minus 1 ये माइनस 1 है ना oh कोफिशिएंट -1 तो y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा r माइनस -3 समझ रहे हो ये मेथड समझ में आ गया ये लॉजिक समझ में आ गया ये शॉर्टकट समझ में आ गया ठीक है पर ये कब एप्लीकेबल है सिर्फ लीनियर बाय लीनियर में ओके बच्चों जी सर क्लियर है यस सर जी सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मान लो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक दिया हुआ है मैं सारे अलग अलग केसेस लूंगा अगर आपको अभी एक ऊपर लीनियर दिया हुआ है और एक नीचे क्वाड्रेटिक दिया हुआ है तब कैसे करते हो उसको सॉल्व ठीक है तो जैसे आपको दिया हुआ है x इज रियल देन फाइंड द रेंज ऑफ y ठीक है तो पहला स्टेप क्या होगा वापस क्या करोगे आप वापस क्या करोगे सर ये x का ये लेंगे मतलब अब पहले ये देखो कि नीचे वाला कभी जीरो हो सकता है क्या राइट पहले नीचे वाला का वैल्यू देखना है नीचे वाला कैनॉट बी जीरो नीचे वाले का डिस्क्रिमिनेंट क्या है डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है ए का साइन पॉजिटिव है जी सर आपको पता है नीचे वाला क्वांटिटी हमेशा क्या आएगा ऑलवेज पॉजिटिव सर पॉजिटिव तो इसका चिंता का बात नहीं है इसका डोमेन क्या है ऑल रियल नंबर राइट मतलब अलग अलग x डालो आपको अलग अलग y मिलते जाएगा करेक्ट जी सर इसका पहला जी स्टेप सर क्या होगा इसका पहला स्टेप होगा इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x में क्वाड्रेटिक बनेगा राइट x में क्वाड्रेटिक बनेगा x स्क्वायर इंटू सम प्लस x इंटू सम कॉन्स्टेंट प्लस सम कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू 0 राइट तो आप काइंडली इसको उधर ले जाओ और सिंप्लीफाई करो x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ x का कोफिशिएंट बताओ और कांस्टेंट का बताओ
करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट देखें तो क्या आ रहा है आपका, इसको वहां लेके चलते हैं डायरेक्टली, है ना। जी सर। एक्स स्क्वायर इंटू वाई जी सर। प्लस 3xy प्लस 6y इक्वल्स टू x प्लस 2। अब जरा अच्छे से मेरा लॉजिक समझना, ये आ गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स कॉमन लूँ मैं तो 3y माइनस 1 प्लस 6y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये आपको x में क्वाड्रेटिक दिख रहे हैं, जी सर। और आपको ये पता है कि ये x क्या रेंज डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। जी सर। अब अगर x ऑल रियल नंबर है तो डिस्क्रिमिनेंट का कंडीशन क्या होगा, या तो बड़ा या इक्वल टू 0, या तो हाँ सर। करेक्ट। सो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस जी इक्वेशन सर। a का वैल्यू कितना है, y, b का वैल्यू कितना है 3y माइनस 2, c का वैल्यू कितना है 6y माइनस 2। तो आप डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पुट करो, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। अब ये क्या आ गया, y में क्वाड्रेटिक आ गया, y में इनइक्वालिटी आ गया, एंड यू नो हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटी, मैं आपको प्रैक्टिस करा ही रहा हूँ। काइंडली इसको आप सॉल्व करिए तो देखिए y का वैल्यू क्या आता है। 3y माइनस 1 कॉमन आगे करो, चलो सॉल्व करो इसको, जी सर। जी करो। हाँ सर। हाँ सर वो एक्स स्क्वायर वाला लाइन फिर से समझा दीजिए और बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, देखो यहाँ पे आपका x क्या था, आपने जब यहाँ पे x का डोमेन देखा, x तो हमेशा, ये तो हमेशा पॉजिटिव है तो जीरो है ही नहीं, तो x बिलोंग्स टू r था, हाँ x इज रियल नंबर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल कब होता है आपको पता है सर, रियल कब नहीं होता है, जब इमेजिनरी होता है। रियल का मतलब क्या है, या तो दोनों रूट जीरो या दोनों रूट इक्वल है, दोनों रूट अनइक्वल, बट रियल का कंडीशन क्या है ये, और इमेजिनरी का कंडीशन क्या है ये, राइट। यस। मैंने रियल का कंडीशन अप्लाई कर दिया तो मुझे y में एक्सप्रेशन मिल गया। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे y का वैल्यू मालूम, मेक सेंस, समझ में आया। यस सर। ठीक। सर y ग्रेटर देन इक्वल माइनस 1/5 आ रहा है। हम्म
3y-1 कॉमन ले लो, या 3y-1 या -4y इंटू 2, जी सर। 3y-1 ये आया -5y -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जी सर। अब यह नेगेटिव है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, सो ये आ जाएगा 3y-1 5y + 1 और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इसको सॉल्व करना आता है आपको। इसका एक रूट है -1/5, एक रूट है 1/3, या पॉजिटिव या नेगेटिव या पॉजिटिव, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू -5 to 1/3 इंक्लूडेड। ठीक है, आपको उसका रेंज मालूम चल गया। y बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, -1/5 से लेके 1/3। समझ में आया बच्चों? जी सर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, बाकी लोग जो नोट कर रहे हैं वो नोट करिए, ये वाला लाइन हटा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप उसको ट्राई करिए। ठीक है, जी सर। प्रैक्टिस क्वेश्चन, y इक्वल्स टू x + 1 by x² + x + 2। पूछो।
क्या हुआ बच्चों, किया? 1 minute sir. Sir, y -1 and -1/3. -1 to -1/3। Sir, minus नहीं sir, +1 and -1/3. माइनस छोटा होता है ना, चलो छोटा से बड़ा बताते हैं, तो उल्टा हाँ बताओ। तो sir, -1/3 -1/3 by 1 बाई नहीं से 1, -1/3 2 1। to 1. ठीक है। Again, x belongs to real, so discriminant has to be positive. B square minus 4ac has to be greater than equal to 0। इसको सॉल्व करते हैं। y square minus 2y plus 1, इसको ओपन करोगे तो कितना आएगा? -7y square plus 2y plus 1 greater than equal to 0। तो 7y square minus 2y minus 1 less than equals to 0। करेक्ट? ये आया सबका? कुछ मैंने गलती तो नहीं किया इसमें बच्चों? ये आया कि नहीं? Yes sir. Yes, sir. अब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट, इसका अगर आप रैशनलाइज करोगे तो इसके दो अलग अलग रूट आ रहे हैं ना। y कितना आ रहा है? b माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, 2 प्लस माइनस 28, 28 प्लस 4 कितना होता है? 32 बाई 2 इंटू 7, राइट? 32 को आप अगर फर्दर ब्रेक करो तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस, इसको आप लिख सकते हो 4√2, तो आया बचा क्या? 2√2/7। तो ये एकदम अलग वैल्यू आया, राइट? एक प्लस है एक माइनस है, और दोनों के बीच में अगर आप लाई करेंगे तो ये छोटा वाला है यहाँ पे 1 माइनस 2√2/7, और बड़ा वाला है 1 प्लस 2√2/7। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो मेरा आंसर यहाँ से यहाँ हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? जी सर। ये सॉल्व नहीं हो रहा था ना, ये सॉल्व नहीं हो रहा नहीं था। सर। कभी हाँ ये होगा वही। कभी यही कभी इसी का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाएगा। वो सारे अलग अलग केसेस करेंगे हम लोग, और यहाँ पे मैं एक केस करना चाहता था कि भाई जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके रूट सॉल्वेबल हो, कभी कभी इरेशनल रूट भी हो सकते हैं, तो इनको आपको इस तरीके से डील करना है। क्लियर? जी सर। Yes sir. समझ में आया सबको? Yes sir. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes sir. ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो अब अलग वैरायटी के करते हैं। अभी लीनियर बाय लीनियर, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक किया था, अभी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक करते हैं। ठीक है? तो आपको ये प्रूव करना है कि इसका वैल्यू लाई करेगा 1/7 to 1/7, मतलब आपको इसका रेंज बताना है कि इसका आंसर 1/7 to 7 लाई करेगा। तो ये सेम है, सेम कहानी है। आप सेम तरीके से आगे बढ़ो और बताओ मुझे क्या आता है।
It's 9 o'clock. ये आया आप लोगों को? जी सर। ये क्या है ना, बस इसमें कंडीशन पुट कर दो, डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो बच्चों सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक आएगा इसमें 7y² - 50y + 7 लेस देन इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो इसको। समझ में नहीं आ रहा है क्या? सर मुझे डिस्क्रिमिनेंट में प्रॉब्लम हो रहा है सर, वो टी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? मतलब सर मुझे समझ नहीं आ रहा सर किधर क्या होगा, मतलब इधर जो सर डी लेस देन इक्वल 0 होगा सर। डिस्क्रिमिनेंट है आपका ये। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? x² का कोफिशिएंट a है, लिख लो एक जगह पे। हाँ सर। x का कोफिशिएंट b है, जी सर। और जो कांस्टेंट बचा वो आपका c है, जिसमें कोई भी x नहीं है वो आपका c है। नहीं सर ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन सर डी ग्रेटर लेस देन इक्वल 0 सर, ग्रेटर देन इक्वल 0 सर, ये समझ में। ये एक जो इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, ये तो हाँ हाँ पॉजिटिव है। यहाँ पे x हाँ जी बिलोंग्स टू सर। रियल नंबर है। एक जी सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x बिलोंग्स टू रियल नंबर कब आता है? जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। हाँ सही है रियल सर। रूट्स का कंडीशन लगा दिया। अब सही है सर, हाँ क्लियर है सर। और बताओ किसी और को, फिर आगे सॉल्व करो, आगे कंप्लीट करो तुम अल्ब्रुस। बाकी लोग जी सर मैं कर रहा हूँ सर अभी। और डाउट है या हो गया आप लोगों का ये सॉल्व? आप लोग बात नहीं करते, मोबाइल ऑन करके चले जाते हो क्या कहीं पे? कर रहे हैं सर। कर रहे हो? नहीं सर, कर रहे हैं। सर कर रहे हो? ठीक है। मिल गया सर, सेम ठीक है। मिल गया हाँ, मिल गया मिल गया। अतिका यस सर। आया आंसर? हाँ सर। ओके। उस्मान मिल गया सर। ठीक है, सर मेरा भी आया। अभी आया? ठीक है। इमदादुर आपका आ गया था? सर कर रहा हूँ। ठीक है। नुरज, नुरुज सुहेल, सर सुहेल नहीं है सर, कर रहा हूँ सर। कर रहे हो? ठीक है। इसको सिंपली सॉल्व करना है ना, कहाँ अटक रहे हो आप लोग? सर हो गया। तुमसे नहीं बोल रहे, बाकी लोगों से बोल रहे। जी सर। नहीं हुआ। इसको ओपन करो। 9y² + 18y + 9 -16y² +32y -16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 16 और 7y करोगे तो आएगा -7y²।
32 और 18 को करोगे तो आएगा प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 49y जी सर, ये प्लस ही आ रहा है। माइनस 17 माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 50 हो गया ना, 32 और 18 50 हो गया। हाँ हाँ सर, वही हो रहा है। करेक्ट। ये अब नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है, सो इट बिकम 7y स्क्वायर माइनस 50y प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0। 7y स्क्वायर माइनस 50y प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। करेक्ट। Yes, sir. जी 7y सर। स्क्वायर माइनस 50y प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है तो इसके फैक्टर्स बन जाते हैं आपके 7y माइनस 1 y माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आता ही है हमें, ऐसे इनइक्वालिटी को 1/7 7 को रूट दे दो, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या आपको लेस देन इक्वल टू 0 बोला है, तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। तो यस, वी हैव प्रूव्ड दैट x लाइज बिटवीन y to 1/7 to 1/7। समझ में आया बच्चों? जी Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है। हाँ सर। देखो यहाँ पे सारा कंडीशन क्या था, आप समझ रहे हो ना। यहाँ पे आपका फिर से कंडीशन क्या था, डिनोमिनेटर जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था, लेट मी क्लियर दिस। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था उसका डिस्क्रिमिनेंट फिर भी नेगेटिव था, राइट। ये 0 नहीं हो रहा था, जी एक सर। नहीं हो रहा था, राइट। अभी काफी जी सर, जी केस सर। हम लोग लेंगे जब इनका फैक्टर होगा। मान लो ऐसा हो सकता है कि दोनों का फैक्टर होगा तो फैक्टर कैंसिल हो सकता है, राइट राइट। तो अभी हम वो वाला एग्जांपल भी लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे पहला स्टेप ही ये था आपका कि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो मुझे पता है कि नीचे वाला एक्सप्रेशन विल नेवर बी इक्वल टू 0, बिकॉज अगर वो 0 आता तो आपका x सारा रियल नंबर नहीं होता, x कुछ रियल नंबर माइनस कुछ वैल्यूज हो जाता। आप समझ रहे हो ये बात को? ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे ये कैंसिल हो सकता है। एक ये केस है जहाँ पे दोनों क्वाड्रेटिक में एक कॉमन फैक्टर है। आप जरा इसको सॉल्व करो, इसको जरा ट्राई करो सॉल्व करने का। यहाँ पे देखोगे आप, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, फैक्टराइज करोगे, तो दोनों में एक फैक्टर कॉमन आ जाएगा। तो एक फैक्टर कॉमन आ जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक से लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार आप ट्राई करो इसको, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपको कंसेप्ट के लिए समझ में आएगा। अच्छा, ये इसलिए किया गया है, ट्राई करिए इसको।
ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आई थिंक सर x नॉट इक्वल 1 आ रहा है सर। इसको फैक्टराइज करोगे अगर आप ऊपर वाले पार्ट को, तो क्या आता है, x x माइनस minus 1 into x minus 2 एक्स माइनस टू, और नीचे वाले पार्ट को फैक्टराइज करते हो तो क्या आता है, x plus 3 x minus 2। ये सबका आया, करेक्ट, सबका आया। आ गया Yes, sir. इसको अगर आप कर रहे हो तो आपको ये समझ में आ रहा है यहाँ पे x क्या क्या नहीं हो सकता, x कैनॉट बी 2 एंड 2 x and माइनस, -3 सर। पर यहाँ पे x माइनस टू आप कैंसिल कर सकते हो अगर x इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये एक्सप्रेशन क्या आ गया, x माइनस 1 बाई लीनियर एक्स प्लस 3, लीनियर बाय लीनियर आ गया। इसको आप डायरेक्टली जी सर। देख के बोल सकते हो y बिलोंग्स टू क्या आएगा, सिर्फ सर इसको देख 1 मतलब r माइनस r minus 1। क्योंकि x इसका कोफिशिएंट आपको मालूम है, तो हाँ r सर, माइनस 1, करेक्ट, r minus 1 ये तो ठीक आपका सर। एकदम करेक्ट है, बट आपको ये पता है कि x कैनॉट बी इक्वल टू 2, हाँ राइट, x कैनॉट बी इक्वल टू 2 2, तो आप x को 2 पुट कर दो यहाँ पे, तो x को अगर आप 2 पुट करोगे किसमें, यहाँ पे नहीं, इस एक्सप्रेशन पे, जो भी वैल्यू आएगा वो भी वैल्यू नहीं हो सकता। So नहीं as सर। हाँ x equals to 2, y is not defined. यस सर। So if you put x equals to 2 in this expression, 2 minus 1 by 2 plus 3, you get 1 by 5. अगर x कभी 2 ही नहीं है तो y कभी 1 by 5 भी नहीं हो सकता। नहीं सर। तो आपका आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व किया तो आपका आया y cannot be 1, इसको सॉल्व किया तो y cannot be, right, as Yes, x sir. cannot be equal to 2 तो y cannot be 1 by 5, तो मेरा y का वैल्यू क्या है, r minus 1 by 5, 1, 1 भी नहीं हो सकता, ये तो समझ में आ गया, पर ये जो कैंसिल हुआ था वो भी नहीं हो सकता, तो 1 by 5 भी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। हाँ, Yes, sir. आया समझ में? हाँ सर। मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, Yes, आपने इसको फैक्टराइज किया, x माइनस टू कैंसिल हो गया, आपका लीनियर बाय लीनियर बचा, इसको आपको पता है, सर। इसका आपको पता है y cannot be 1, बट आपको ये पता है कि आपका x cannot be 2 also, since x cannot be equal to 2, ये तो आ गया x cannot be equal to -3, बट x अगर 2 नहीं हो सकता तो यहाँ पे x equal to 2 पुट करो तो y 1 by 5 आता है, तो y 1 by 5 भी कभी अचीव नहीं कर सकता। तो जब ऐसे कैंसिल करते हो ना, आपको सिर्फ अगर ये दिया रहता, अगर आपका स्टार्टिंग यही से होता, तो आपको पता है इसका आंसर आता y बिलोंग्स टू r माइनस 1, बट इसका स्टार्टिंग यहाँ से नहीं है, इसका स्टार्टिंग यहाँ से है, यहाँ पे x माइनस 2 है, उसको वो कैंसिल हो गया, बट आपने अजम्पशन लिया कि x कैनॉट बी इक्वल टू 2, तो कैंसिल किया, राइट, वरना 0 0 कैंसिल नहीं कर सकते, समथिंग इनटू 0 बाय समथिंग इनटू 0 इज नॉट पॉसिबल, 0 by 0 इज इंडिटरमिनेट फॉर्म। Yes, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन करो सर, एक और क्वेश्चन ट्राई करो आपको, इसको ट्राई करो। एक काम करता हूँ, एक मिनट रुको, इसको प्लस प्लस कर दूं,
Sir, y belongs to r minus minus 1 1. डिस्कस करते हैं। एक एक मिनट रुकते हैं और सबको ट्राई करने देते हैं। जी सर। अलब्रूस गुवाहाटी कब आ रहे हो? सर मंडे को चले जाएंगे सर, कल तो एग्जाम है सर 15 अगस्त को। इंद्रदूत तुम भी आ रहे हो ना? या इकरामुल आ रहा था? इकरामुल आ रहा है ना? हाँ जी सर, सर। मैं एग्जाम जा रहा हूँ सर। तुम कब आ रहे हो? सर कुछ दिन आना चाहिए सर। आ जाओ जल्दी, मंडे को आ जाओ। कुछ दिन क्यों? मंडे। ओके सर। 17 को आ जाओ, मंडे को नहीं तो ट्यूसडे को आ जाओ, लेट मत करो, है ना? आ जाओ गुवाहाटी, आ जाओ, हम लोग गुवाहाटी में ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे फिर, है ना? जी सर। सर गुवाहाटी में ऑफलाइन पहले से होगा या इधर से स्टार्ट करेंगे सर? वो देखो, सारा टॉपिक पढ़ेंगे ही ना हम लोग, मतलब पुराना टॉपिक भी कवर करेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे उनको। सर क्योंकि मेरा ये फर्स्ट क्लास है, मैंने पहला क्लास तब मैं वो नहीं था, मेरे को दिया नहीं था। हाँ सोहेल, मुझे पता है वो आपका पहला क्लास है, तो वो आपको जो पुराना जो भी है ना, मैं आपको वीडियोस भी दे दूंगा और मैं आपको क्लास भी ले लेंगे हम, ये ना ऑफलाइन आओगे तो बैठ के हम लोग के साथ ही रहेंगे यार, तो बहुत बहुत पढ़ पाएंगे। ऑफलाइन में बहुत पढ़ाई हो जी जाएगी, सर। जल्दी आ जाओ, मजा आएगा बहुत। जी सर। मतलब 24 घंटा में पढ़ाई करेंगे, मस्ती भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, तो आ जाओ जल्दी से। जी सर। चलो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको सॉल्व करके इतना मालूम चला कि x कैनॉट बी -2 एंड x कैनॉट बी -3। x+2 कैंसिल कर सकते हैं, तो y क्या आ गया? x+1/x+3। इसको देख के हमें मालूम है कि y कैनॉट बी 1, जी सर। राइट? और आपको ये पता है कि x कैनॉट, ये तो x इक्वल टू -3 आ गया, बट यू नो दैट x कैनॉट बी -2, तो y जी कैनॉट सर। -2 + 1 -2 + 3। इसको सॉल्व कर रहे हो तो क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है ये भी। -1 सर, मैं -1 आया सर। हाँ -1 आ रहा है, तो y कैनॉट बी -1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? y बिलोंग्स टू r -1। देखो इसमें किसी को डाउट है क्या? हाँ सर। समझ में आया? जी सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो ये है। इसको जरा ट्राई करो, यहाँ पे एक बार ट्राई करो आप इसको, मतलब जैसे भी समझ में आते ट्राई करो। आई विल डिस्कस इट विद यू। y लेके जैसे आपको सॉल्व करना आता है वैसे आप सॉल्व करो और हम डिस्कस करते हैं इसको।
सॉल्व करो उसको वहां ले जाके, मल्टीप्लाई करके सिंपली सॉल्व करो। जी सर, कर रहे हैं सर। ये क्वेश्चन के बाद हम थोड़ा कल का 4-5 लॉगरिथम का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, है ना, तो तुम लोग का रिवाइज भी हो जाएगा। जी सर। ये आया आप लोगों को 9y² - 2y + 9 > 0। जी सर। सर इसको मैंने -16y कर सकते हैं सर, दोनों साइड। अभी इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, इसका खुद का डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है? नेगेटिव, इसका हाँ ए सर। पॉजिटिव। तो आपको पता है जब जी सर। नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, ये तो हमेशा ही > 0 होगा, बिल्कुल सर। राइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? y belongs to -∞ to +∞। समझा? हाँ हो जी गया? सर, जी सर, जी सर, जी सर, अब समझा। ऑल राइट बच्चों, अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। कल एग्जाम है आपका, तो थोड़ा ऐसे ही जस्ट वार्म अप करते हैं ताकि आप इस क्लास के बाद वो करो। सुहेल, आपको शायद पहला क्लास है ये, तो कल आपका एग्जाम आप ऐसे ट्राई कर सकते हो, बट वी विल नॉट जज यू ऑन दैट परफॉर्मेंस। बट अभी मैं कुछ लॉगरिथम करके हमने सर। कंप्लीट किया था, उसको हम प्रैक्टिस करने वाले हैं अभी। हाँ जी बोलिए। सर ईएसटीएम का बदरपुर का पता कर देगा सर, अलग अलग क्वेश्चन होगा क्या? नहीं सेम होगा, अलग अलग क्यों होगा? जी ठीक सर। है, चलो प्रैक्टिस करते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड उसको आप जरा ट्राई करो बताने का मुझे इसका बिल्कुल। वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल सर। चलो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 24/2 divided by log 2/96 minus log 192/2 by log
2 बेस 12, इसका वैल्यू बताना है आपको। log 24 बेस 2 माइनस log 2 बेस 96 माइनस log 192 बेस 2 बाय log 2 बेस 12। इसको सिंप्लीफाई करो एंड मुझे इसका वैल्यू बताओ। सुनील ये सारा डिस्कस करेंगे, आप पुराने वीडियोस देख सकते हो, यूट्यूब चैनल में भी है। आप लोगों को अभी कितने लोगों को ऐप का मैसेज मिल गया? सर मुझे तो मेरा मतलब पिताजी के मोबाइल पे आया था सर। हाँ सर मुझे मुझे मिल मिल गया। गया सर। आपको मिल गया? मिल गया सर। मुझे मिल गया। सर आप सर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देते तो सर सबको मिल जाता है एक साथ। नहीं, एक्चुअली व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे तो सबका अलग अलग मतलब आपका हम लोग जो रजिस्टर किए हैं ना, वो ऐसा किया है कि जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है उसी पे ही हमने वो किया है, क्या बोलते हैं, एनरोल किया आपको, वरना तो कोई भी एंटर कर जाएगा ना हाँ सर जी सर। आपका नाम लेके या कुछ भी। तो सेफ्टी के लिए आपके टेक्स्ट मैसेज में ही किया है। व्हाट्सएप पे डालूंगा एंड में, जब लग रहा है कि कुछ बच्चों ने रजिस्टर ही नहीं किया तो करना पड़ेगा। सर हो गया। क्या आंसर आया? 3। वेरी गुड, वेरी गुड।
लो व्हाट्सएप पे भी भेज दिया इकरामुल। ओके अतिका वेरी गुड। बाकी लोग का क्या हुआ भाई? अलब्रुस, इंदादुर, इकरामुल। कर रहा हूँ सर। कर रहा हूँ सर। अरे अतिका आपका मुझे आंसर व्हाट्सएप करो ना मेरे को पर्सनली, मुझे देखना है कैसे किया। हाँ सर दे रही हूँ। যিবিলাক মানুহ अतिका व्हाट्सएप कर रही हो? हाँ सर जा रहे सर, नेट बहुत स्लो है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा क्या हुआ भाई। अतिका चलो हिंट दे दो सबको एक, कैसे किया आपने? अतिका सबको एक हिंट दे दो कैसे किया आपने, पहला स्टेप क्या किया आपने? हाँ सर, सर पहले मैंने सर वाई लेके सर मतलब किया। अच्छा वाई किसको लिया? सर लॉग सर 24 बेस सर 2 को। सर मतलब पूरे को सर। सर आप मैं फोटो भेजिए सर, वो जा रहे हैं सर, आप देख लेना, मैं सर बोल नहीं पाऊंगी। ठीक है। क्या बच्चे लोगों, कुछ तो कर रहे हो ना, कुछ नहीं कर रहे हो? कर तो रहा हूँ सर, लेकिन अटक रहा हूँ सर। अटक रहे हो, ठीक है। तो ये मैं क्या करता हूँ, ये मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये जी आपका सर, ये कर लेना, डाउट होगा तो ग्रुप में पूछ लेंगे आंसर, जी सर। ठीक है। ओके सर, करके तो रहूंगा, ये इतना तो पक्का है। अभी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है उसको आप जितना जल्दी सॉल्व कर सकते हो उतना बेटर है ना। और अगर नहीं होता एग्जाम में सॉल्व तो उसको स्किप कर देना, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट करना इज इम्पोर्टेंट। सर
गया है क्या? क्या बोल रहे हैं? अभी गया है क्या सर? बहुत नेट स्लो है सर, नहीं जा रहा था। हाँ हाँ, अभी गया है, अभी गया है। हाँ। ठीक है, वेरी गुड। मैं देखूंगा उसका आंसर को। ठीक है, अभी आप इसका वैल्यू बताना है आपको। 5 पावर माइनस log 4 बेस 5 प्लस 49 टू द पावर 1 माइनस log 2 बेस 7। तो पहले आप इसका वैल्यू बताओ। ये एक क्वेश्चन है और ये एक क्वेश्चन है। जी सर। ऐड तो आप कर ही लोगे। इसका वैल्यू कितना होगा और इसका वैल्यू कितना होगा। बेसिकली मैं लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूँ, इसको जरा ट्राई करो और जब आंसर आ जाए तो मुझे बताओ, हम लोग डिस्कस करेंगे। वेरी गुड यार, बहुत अच्छा सोल्यूशन, मतलब गुड टू सी यू, वेरी गुड, कीप इट अप, कीप इट अप। ठीक है, तुम गुवाहाटी आ गए यार, तुमको सबसे ज्यादा, तुम गुवाहाटी में जब वहाँ पे बैचेस होगा तुम्हें सबसे ज्यादा मिस करेंगे हम लोग। हाँ सर, मतलब पापा का सर वो तो चिरांग में ट्रांसफर हुआ है, तो अभी तक श्योर नहीं। अगर हुआ तो मैं यूएसटी में आ सकती हूँ। यूएसटी में आ जाओ, बहुत हाँ। अच्छा है, वेरी गुड, मतलब बहुत ही अच्छा सॉल्व किया आपने, वेरी हैप्पी। चलो बाकी लोग इसको करके दिखाओ अब, चलो फास्ट। सर सेकंड वाले का सर वो 1 माइनस है क्या? 1 माइनस log 2 बाई 7। 1 माइनस log 2 बेस 7 है। हाँ, क्या बोल रहे हो? 49 टू द पावर 1 माइनस log 2 बेस 7। ओके सर। जी, ठीक है, इसको देखते हैं पहले। सर पहले का 1 बाई 4 आता है सर। हाँ, पहले को देखो अगर आप, तो ये क्या आ रहा है, log 4 बेस 5 लेकिन दूसरे का वो 1 माइनस दिक्कत कर रहा है। 4 आ रहा है ना। अच्छा, दूसरा वाला किया आपने? नहीं सर, वो 1 माइनस दिक्कत कर रहा है सर। 7 तो आ रहा है सर, लेकिन उसको चेंज तो नहीं कर सकते। लॉक चेंज। क्या बोला क्या सर? 49/4 आंसर आता है क्या? हाँ सर। चलो आगे करो। जी सर, अब हो जाए। अब हो जाएगा सर।
आई थिंक सर इसका आंसर 7 आ रहा है सर। हम्म, 50/4 क्या आया 49/4 है ना? गलती की दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ गया 50/4 विच इज नथिंग बट 25/2। समझ में आया ये? क्लियर? चलो और करें, सर। और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? एक और क्वेश्चन करें। हम्म, ये सर जी सर करते हैं। इसका आपको सिंप्लीफाई करना है 2 डिवाइडेड बाय log of 2000 base 4 है to the power 6 plus 3 by log 2000 base 5। समझ में आया क्वेश्चन? 2 डिवाइडेड बाय log of 2000 पावर 6 है बेस 4, 3 बाय सर log का आंसर सर -2 होता है क्या सर? जो सर कर नहीं पा रहा है सर। कौन सा क्वेश्चन का? सर वो सर जो हम कर नहीं पा रहा था सर, -2 होता है क्या सर? इसका 3 है हाँ आंसर, 3 ठीक है? ट्राई करना, नहीं होने से बताना मुझे, मैं अतिका का सोल्यूशन ही फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करो आप। 2 by log 2000 power 6 base 4 by 3 by log 2006 base 5। इसको जरा आप सॉल्व करो।
हुआ बच्चों? सर मेरा निकला है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन है। अच्छा एक बात बताओ, पहले क्या करोगे? इसको देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बाकी तो हो जाएगा। इसको पहले क्या करोगे? ये 6 को आगे आ सकता है ये, जी सर। और यहाँ पे भी ये 6 आगे आ सकता है, जी सर। है कि नहीं? आ हाँ सकता सर। है कि नहीं? ठीक है। जी सर। यस सर। क्या है? 1/3। 1/3 इसको अगर आप ऊपर लेके जाओगे 2000। हाँ सर 2000 मतलब बेस सर। प्लस ये हाफ है, हाँ सर। करेक्ट? जी सर। ये आया सबका? इतना तो कर लिया सर, इसके बाद सर वो 5 and 4। ये आया सबका? हाँ सर। इसमें किसी को डाउट है बच्चों? नो सर। नहीं सर। नो सर। बहुत बढ़िया। तो आप बताओ मुझे, आपको ये दिखाई दे रहा है? ये लिख दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ? जी सर अब हुआ। अभी भी क्या हुआ? अभी सॉल्व हो गया क्या? नहीं सर इतना तो कर ही नहीं पाए थे सर। ये क्यों नहीं कर पाए? ठीक है चलो ठीक है, अभी भी आया खत्म। ही नहीं दिमाग अभी क्या में। करोगे? अभी क्या करोगे? अभी इसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करो। ये क्या है? 2000 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा? प्राइम फैक्टर समझते हो? जी सर। क्या होता है प्राइम फैक्टर? 2000 में 2 पावर कितना होगा? 5 का पावर कितना होगा बताओ? ब्रेक करो 2000 को प्राइम फैक्टर पे, और सर 4 2 को power 4 2 power 4 सन 5 power 5 3। square 2 पावर 4 5 square into जी सर। 3। इंटू 5 स्क्वायर। ये आ रहा है? Yes, sir. सबका आ रहा है? जी सर। नहीं ये तो नहीं आ रहा है। 2000 को ब्रेक करोगे 2 पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर आ रहा है। नहीं सर 10 क्यूब ना सर, वही तो 5 into 2 क्यूब। 5 क्यूब आ रहा होगा। हाँ वही तो सर 2 पावर 4 5 क्यूब आ रहा होगा। 5 क्यूब आ रहा है। हाँ तो ये 2 पावर 4 इंटू 5 क्यूब हो गया नीचे। और ये क्या है? इसको अगर लिखो आप तो ये 2 पावर 1/6 है, और 2 पावर जी 2/3 है। जी सर नहीं, गलत है। 2 पावर 2/3 है। 4 is 2 स्क्वायर, 2 पावर 2/3 इंटू 5 पावर हाफ। करेक्ट? ये इसका कौन सा पावर है? ये इसका कौन सा पावर है? ये इसका कौन सा पावर? मतलब ये इस एक्सप्रेशन का कौन सा पावर है? इसको किससे डिवाइड करोगे कि ये आ जाएगा? या 3 है ना, 3 को हाफ कैसे बनाओगे? 1/6 से मल्टीप्लाई करके। और 4 को 2/3 कैसे करोगे? 1/6 से मल्टीप्लाई करके। इसका हाँ। वैल्यू तो 1 होता है, ये पावर 1/6 नीचे आ गया, तो 1/6 इंटू 1, द आंसर इज 1/6। सर सर जी जी। सर मेरा भी 1/6 है लेकिन सर मेरा थोड़ा मेथड में सर थोड़ा अलग है सर। कैसे किया आपने? सर मैं फोटो भेजू क्या? हाँ फोटो भेज दो। 1/6 और ये समझ में आया सबको? जी सर। टू Yes, लाइन sir. समझ जी सर, लास्ट टू लाइन, लास्ट ऑन का टू लाइन। ये देखो, मेरा यहाँ पे नीचे 2000 था, राइट? और ऊपर 4 क्यूब 4 पावर 1/3 इंटू 5 पावर 1/2 था। मैंने क्या किया? मैंने सबको प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर दिया, बिकॉज भैया नंबर तो कुछ समझ में आता नहीं है, पर प्राइम में सब समझ में आ जाता है। 2000 को ब्रेक किया तो 2 पावर 4 इंटू 5 क्यूब आया, तो यहाँ पे 2 पावर 4 इंटू 5 क्यूब लिख दिया मैंने। इसको मैंने 4 को अगर मैं 2 स्क्वायर लिखता हूँ तो 2 पावर चला जाएगा, तो 2 पावर 2/3 इंटू 5 पावर 1/2 आ गया।
करेक्ट। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मुझे ये देखना है कि मेरा बेस है 2 पावर 4 इंटू 5/3, तो मैंने बेस के कौन से पावर ये है, राइट, बेस के कौन सा पावर ये है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये बोला, देखो भाई मैं इसको मिटाता हूँ यहाँ पे, मैंने ये बोला कि मुझे इसको बेस में कन्वर्ट करना है, तो मेरा यहाँ पे है 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 3 का मैं क्या पावर लूं, व्हाट पावर शुड आई टेक सो दैट आई गेट इट 2 पावर 2/3 इंटू 5 पावर हाफ। यहाँ 5 पावर 3 है, तो यहाँ मेरा हाफ है, तो अगर मैं इसको 1/6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये तो हाफ हो जाता है। और अब देखो 2 पावर 4 इंटू 1/6 भी 2 पावर 3 होता है, तो मेरा एक साथ दोनों काम हो गया। तो मैंने क्या किया, 2 पावर 3 इंटू 5 पावर हाफ को इससे रिप्लेस कर दिया। अब ये दोनों बेस सेम है, लॉग ए बेस ए क्या होता है 1, 1/6 नीचे आ गया। अभी समझ में आया? सर आप समझ रहे, क्लियर है सर। ठीक है, देखो अभी अच्छे से आप लोग रिवाइज करो, है ना, ये तो मैंने थोड़ा एडवांस प्रॉब्लम ही किया है, अच्छे से रिवाइज करो। आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, जो जो आपको इजी लगता है, जो जो आपको लगता है आप सॉल्व कर सकते हो, पूरा नोट्स रिवाइज करो। लॉगरिथम के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए पढ़ा है वो पूरा रिवाइज कर लो। एग्जाम्स आर अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप पूरा का पूरा रिवाइज कर सकते हो, राइट। So kindly do the revision, kindly read everything. This will really help you get the basics strong.